हे गाइस। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था जीजी काफ़ी कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा था। जब वो हॉस्पिटल के बाहर अपनी बाइक पर बैठा होता है उससे अपनी फीलिंग्स का कुछ समझ ही नहीं आता। जीजी अपनी कंफ्यूजन को थोड़ा ह्यूमर के साथ हैंडल करता है। फिर जीजी का ध्यान एक कपल पर जाता है जो ब्लाइंड डेट पर जा रहे होते हैं और वो खुद अपनी फीलिंग्स को थोड़ा ज़्यादा इंटेंस महसूस करता है जब वो जिनवई को किसी और के साथ देख रहा होता है। फिर वो भी अपने स्टॉकर को देखकर डिसाइड करता है कि अब कुछ एक्शन लेना होगा। जब चीजी स्टॉकर को हैंडल करने के लिए जिनवई को कॉल करके सिचुएशन को कंट्रोल करता है, तब जिनवई को फोन पर वार्निंग देता है, जिससे जिनवई भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तब जिनवई को एक प्यारी सी लड़की रुआन जिंगजिंग मिलती है जो उसे लाइक करती है और इसके फेरोमोन रिसर्च डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप भी करना चाहती है। जिंगजिंग जो ओमेगा है जिनवई के लिए काफ़ी एक्सप्रेसिव और बोल्ड होती है और वो उससे कहती है, छोटी, मैं तो सिर्फ तुमसे 9 साल छोटी हूँ, ट्रू लव का कोई एज थोड़ी ही होता है। जिनवई जो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, यही सोचता है कि उसकी ज़िंदगी में ये हो क्या रहा है, सिर्फ बच्चे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी में। अब आगे आज का चैप्टर भी उसी कैफे वाले सीन से शुरू होता है जहाँ जिनवई और जिंगजिंग बातें कर रहे थे। जिनवई जिंगजिंग की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाता है और इधर उसका इंटरनल मोनोलॉग भी चालू था। आखिर हर सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही सोचने की इसे आदत जो थी। अपने मन में यहाँ से भागने का प्लान बनाते हुए सोचता है, जिंगजिंग तो मेरी जूनियर है, अगर ये बात और आगे गई तो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, मुझे जल्दी से कोई बहाना बनाना पड़ेगा। फिर सोचता है, क्या ऐसा करूं कि जी हाइपिंग को कॉल करने का एक्ट करूं, फिर ऐसे जताऊं कि बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। क्या ये काम करेगा? अरे यार डायरेक्टर, कहाँ फंसा दिया आपने। इधर जिनवई कुर्सी पर बैठा बैठा एनॉयड एक्सप्रेशन के साथ अपना प्लान बना रहा है और एक कान से जिंगजिंग की बकबक भी सुन रहा है। वो कह रही थी, सुना है पापा से कि जिनवई को बीटा पार्टनर्स पसंद है और वो अल्फास को रिजेक्ट करता है, पर मैं तो एक ओमेगा हूँ ना। इधर ये बकवास सुन सुनकर जिनवई का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जा रहा है। जिनवई एक जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर चिपकाता है, फिर थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहता है, हाँ हाँ, मुझे तो बीटा पार्टनर्स ही पसंद है। तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे फेड होने लगती है, जैसे उसे उम्मीद हो कि उसका ये एक्सक्यूज काम कर ही जाएगा। इधर जिंगजिंग हार ना मानते हुए फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे झुकती है, अपनी चमकती हुई आंखों में डिटर्मिनेशन दिखाती हुई अपनी उंगलियों पर अपने गुड पॉइंट्स गिनवाने लगती है। पर मैं यंग, प्रिटी और स्मार्ट हूँ। सिर्फ 20 साल की उम्र में मुझे एक प्रेस्टीजियस ओवरसीज लैब से ऑफर मिला था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर जिनवई मेरे साथ हो तो उसका भी बड़ा फायदा होगा। पर जिनवई उसकी बात सुनकर बड़ी अजीब सी शक्ल बना के सोचता है, मेरी माँ, ये बात नहीं है। फिर अपने ही दिमाग को सिग्नल पास करता है, अरे भाई मेरे, कुछ तो सोच, कुछ तो एक्सक्यूज सोच यार। चलो इन दोनों को बातें करने देते हैं और रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में चलते हैं। रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर एक छोटी सी बेल बजी जो अनाउंस कर रही थी किसी नए आने वाले गेस्ट का अराइवल। रेस्टोरेंट का वेटर भी बड़ी तमीज से उसका वेलकम करते हुए कहता है, वेलकम हैंडसम गाय, क्या आपका कोई रिजर्वेशन है? इधर रुआन जिंगजिंग का डायलॉग सुनाई देता है, जैसे वो थक हार कर अपना लास्ट हथियार इस्तेमाल कर रही हो। मेरे डैड की इज्जत के लिए ही सही, क्या जिनवई मुझे एक मौका भी नहीं दे सकता? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट के साथ बंदी कह रही थी, पर हमें बहुत अफसोस है बहना, पर इस बीएल मांगा में आपका रोल अब यहीं खत्म होता है। तभी वेटर की आवाज़ फिर से आती है, जिस पर जिंगजिंग भी पीछे मुड़ के देखती है। वेटर गेस्ट से कह रहा होता है, क्या आप किसी और का इंतजार कर रहे हैं? मौके का फायदा उठाकर जिनवई का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ा डिसीजन पर आ गया हो। सोचता हुआ, अगर अब नहीं किया तो कब? अपनी मुट्ठी भींचता है और झट से मोबाइल पर चीजी का नंबर डायल करता है और खट से खड़ा हो जाता है, पूरी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हुए अपने चेहरे पर गजब का पैनिक एक्सप्रेशन ले आता है। हेलो, हाँ मैं हूँ। तुम्हें फोन पर क्या कहा? क्या तुम मुझे अभी आने के लिए कह रहे हो? ये कहते कहते वो टेबल से बाहर निकलने लगता है, बिल्कुल तैयार है भागने के लिए।
जिंजिंग बेचारी अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाती ही रह गई और हमारा मैना फुर्र से उड़ भी गया। है जिनवई? पर हमारा एमसी तो ऐसा भाग रहा था जैसे दूसरा मौका ही नहीं मिलने वाला उसे। तभी उसे महसूस होता है कि आगे कोई है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वक्त पर ब्रेक ही नहीं लगा और धाड़। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, गाड़ी हमेशा संभाल के चलाएं। आखिर हर बार एक्सीडेंट ऐसे खूबसूरत थोड़े ही होते हैं। इधर भिड़ने के बाद जिनवई फ्रस्ट्रेशन में कहता है, अरे भाई कौन हो? ये कहते हुए जिनवई ऊपर देखता है और हैरान, है ये तुम क्यों हो? हे ऐसा मत बोलो यार, आज के एपिसोड में पहली बार शक्ल दिखाई है अपने हीरो ने। जी जिनवई को थोड़ा टीज करते हुए बोलता है, डॉक्टर जिन। फिर जिनवई को फोन दिखाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे अभी कॉल नहीं कर रहे थे? पर जिनवई की आंखें तो जीजी के चेहरे पर कुछ नोटिस कर रही थी और शौक में कहता है, तुम्हारे चेहरे पर ये खून कहाँ से आया? क्या हुआ है? ओहो, लगता है इसकी डॉक्टर की आत्मा फिर से जाग गई। यार कभी तो रोमांटिक हो जाया करो यार। जीजी अपनी थक स्टाइल की स्माइल देते हुए जिनवई के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, डॉक्टर जिन, शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बस बोलना ही था और तो चीजी उसका हाथ पकड़ के चलने भी लगता है। बेचारा जिनवई चिल्लाता ही रह जाता है, हे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रेस्टोरेंट की वेट्रेस भी हमारी ही तरह बीएल फैन थी। देखो तो कैसे देख रही है, पक्की फुजोशु है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कैफे के बाहर। जी जिनवई का हाथ पकड़ते हुए उसे कैफे के पास के एक गली में ले आता है। ये वही गली थी जहां उसने स्टॉकर के 12 बजाए थे और गली में पहुंचते ही जिनवई को दीवार पर दे मारता है। नहीं, मेरा मतलब है दीवार के साथ खड़ा कर देता है। उसके साइड में अपना हाथ जमाता है, फिर एक कदम लेकर जिनवई के पास जाता है। मतलब जीजी दोबारा पूरा ट्राई कर रहा है रोमांटिक माहौल बनाने का। पर फिर हमारे डॉक्टर का भूत जीजी की सारी तैयारियों का भाजी पाला करते हुए कहता है, क्या किया है? ये जमीन पर इतना खून क्यों है? कहाँ चोट लगी है बताओ? जीजी बेचारा सोचने लगा, है ये आदमी पागल वागल है क्या? जिनवई फिर चीखता है, अरे बोलो ना, मेरी चिंता क्यों बढ़ा रहे हो? जवाब में जीजी सिर्फ हंसता है, सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता। पर इस बार जिनवई भी जीजी को देखकर यही सोचता है, ये लड़का पागल है क्या? तभी अचानक जीजी उस स्टॉकर को उठाकर जिनवई के सामने ले आता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो स्टॉकर जो जमीन पे पड़ा था बंदी हुई जबान से ही कुछ कहने की कोशिश करता है। जिनवई जीजी से पूछता है, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और ये ऐसे बंधा हुआ क्यों है? जवाब में जीजी जिनवई को एक इंटेंस लुक देता है, फिर उसके क्लोज जाता है। क्या गाइस, थर्ड बार ट्राई सक्सेसफुल होगा? जिनवई बेचारा, तुम इतना क्लोज क्यों आ रहे हो? ओए, पर्सनल स्पेस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे पर ये कोई ट्रायल नहीं, सीधा क्रिटिकल हिट था भाई साहब। अब तो सीधा मर्डर होने वाला है। ये क्या इंटेंस आई कांटेक्ट हो रहा है? और फिर बिना कोई वार्निंग दिए जीजी ने एकदम जेंटल और थोड़ा पॉजिटिव तरीके से उसका फेस पकड़ा और जिनवई टर्मिनल ऑफिशियली शट डाउन हो गया। जिनवई का हाथ अभी भी जीजी के ग्लव्स वाले हाथ में टाइटली ट्रैप था। फिर जिनवई की आंखों में फिर इंटेंस लुक देते हुए कहता है, कोऑपरेट विथ मी। बेचारा जिनवई की आंखों तो फुल वाइडन, जैसे कोई विंडोज का एक्सपी क्रैश हो गया हो। एरर 404, रिस्पॉन्स नॉट फाउंड। ये क्या हो गया भाई? उसका दिमाग तो फुल ब्लू स्क्रीन मोड पे चला गया था। बंदा रिएक्शन प्रोसेस ही कर रहा था कि सडनली उसका इंटरनल मोनोलॉग चालू हो गया। क्या मैंने लास्ट जन्म में कोई पाप किया था? क्या ये कोई हिडन रियलिटी शो है? मुझे क्या ये एंजॉय करना चाहिए या पैनिक मोड में जाना चाहिए? मीनवाइल जीजी एक और बड़ी तैयारी में है और लगा एक और सिक्सर। जिनवई के दिमाग का सीपीयू अभी भी प्रोसेसिंग मोड में अटका हुआ था। सामने वाले के साथ किसका लॉजिक तो समझ नहीं आया, पर हार्ट रेट फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ज़रूर चला गया था। फिर जीजी सोचता है, अरे किस करते वक्त कौन सोचता है यार। खैर वो सोचता है,
ये तो बस एक एक्ट है, सिर्फ एक एक्ट। तो फिर मुझे और आगे बढ़ने का मन क्यों हो रहा है? मोनोलॉग अभी भी चालू है। ये कोई ओमेगा नहीं है यार, ये तो सिंपल सा बीटा है। एक बिना फेरोमोन वाला बीटा ने क्या जादू टोना कर दिया है? जिनवई भी सोचता है, ये क्या हो रहा है? मैं तो एक ओमेगा भी नहीं हूँ। लेकिन किसका कंटिन्यूएशन देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे लॉजिक की तो छुट्टी हो चुकी है और सिर्फ केमिस्ट्री ही चल रही है। कुछ देर बाद फाइनली दोनों अलग होते हैं। डॉक्टर जिन, इट्स ओवर। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं शायद खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। हाँ भाई, कंट्रोल तो अब किसी भी डायरेक्शन में नहीं बचा, ना बॉडी कंट्रोल, ना हार्ट बीट कंट्रोल, ना लॉजिक कंट्रोल। फिर वो अपनी नज़र जिनवई से किसी तरह हटाकर स्टॉकर को देखता है और बोलता है, देख लिया तुमने अच्छे से। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर स्टॉकर पर, जो पहले से ही इंजर्ड था। अब जमीन पे बैठा है, आंखों में शॉक और डिसबिलीफ लिए। बंदा 4K क्लैरिटी में जो देख रहा है उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था विद डायलॉग्स। भाई ये क्या देखना पड़ रहा है, मेरी इनोसेंट आंखों का क्या होगा? फिर जीजी खींच के उस स्टॉकर के मुंह से टेप निकाल देता है। पट्टी खुलते ही स्टॉकर भाई साहब इतने जोर से जमीन को सलाम दुआ ठोक देते हैं कि पूरी ग्रेविटी ही हिल जाती है और एक हार्डकोर डिवोटी की तरह बोलना चालू, भाई मैंने देख लिया, डॉक्टर जिन तो असली में ब्रदर ची का बंदा है। मतलब मैंने लाइफ के साथ खेल लिया, गलती हो गई भगवान, मैं दोबारा पैदा भी नहीं होऊंगा। जीजी स्टॉकर भाई का कन्फेशन से सैटिस्फाइड होके जोरदार करता है और जाकर उसके हाथ का बंधन भी खोल देता है। स्टॉकर के हाथ फ्री होते ही वो वहां से भागने के फिराक में होता है, पर जीजी उसे आटे की बोरी की तरह हवा में उठा लेता है। रुक जा भाई, 1 मिनट, लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो। याद नहीं आ रहा हो तो मैं मदद कर दूं? स्टॉकर भाई बेचारा सोचता है, हे भगवान बचा ले, आज जिंदा बचा तो घर जाके सुकून से यूट्यूब देख पाऊंगा। फिर अपने घुटनों पर बैठकर अपनी माफीनामा पढ़ना चालू करता है। डॉक्टर साहब माफ कर दो, कसम से आगे से कोई पंगा नहीं लूंगा। आप तो बड़े दिल वाले हो ना, छोटा आदमी समझकर छोड़ दो। अब तो आपकी शैडो भी फॉलो नहीं करूंगा, प्रॉमिस। जिनवई एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सही इंसान से माफी मांग भाई, मुझसे नहीं अपने पार्टनर से जिसे तूने हर्ट किया था। बेचारा स्टॉकर फुल स्केयर्ड पप्पी जैसा फेस बना के तुरंत झुक जाता है। भाई प्लीज, मैं सच में सॉरी बोलना चाहता हूँ, पर्सनल अपॉलॉजी दूंगा कसम से। पर जिनवई उसको एक स्ट्रिक्ट टीचर वाली नजर से देखते हुए लेक्चर देता है, ज्यादा मत पास जाना उसके, समझे? और अगर बंदा रिप्लाई ना करे तो उसके पीछे मत पड़ जाना, ये माफी है, कोई हरासमेंट नहीं। बेचारा स्टॉकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। हाँ भाई बिल्कुल, आगे से डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। जीजी का पेशेंस इस समय तक तो ऑलरेडी 0 पे था और अब तो उसका बस चले तो बंदे को हवा में ही उड़ा दे। वो एक डीप साय लेता है और बिना कोई एक्स्ट्रा इमोशन वेस्ट किए बोलता है, चल भाग यहाँ से। स्टॉकर भाई तो इसी का इंतजार में था। पलक झपकते ही वहां से 9, 2, 11 हो जाता है। अब बचा चीजी, अब उसकी बैंड बचेगी। जिनवई चीजी से पूछता है, क्या तुम्हें भी मुझसे माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? वॉयलेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करना और साथ ही चीजी एक लॉस्ट पप्पी जैसी शक्ल बना के सोचता है, हैं? अब क्या गलत कर रहा हूं मैं? पर फिर बड़ी सीरियस शक्ल के साथ जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसे लोग सिर्फ शब्दों के सुनने से ही सुधर जाते हैं? पर चीजी जिनवई के होठों पर नजर डालते हुए कहता है, और वैसे भी मैंने नॉन वायलेंस वाला तरीका ही चुना है। जिनवई अपने होठों को हाथ से छुपाते हुए शर्मा जाता है। फिर वो चीजी से कहता है, नॉन वायलेंट मेथड का मतलब तुम्हारे दिमाग में है क्या? खुले आम खड़े हो जाओ और अनाउंस कर दो कि तुम मेरे पार्टनर हो। चीजी उसे समझाते हुए जवाब देता है, देखो ऐसे लोगों से डील करने का एक ही तरीका होता है, उनसे भी ज्यादा बेशरम बन जाओ। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे कहने पर पुलिस भी बुलाई थी, पर वो बंदा सिर्फ 4 दिन जेल में घूम के वापस आ गया। अब जिनवई की आवाज अब थोड़ी और तेज हो गई, मेरा तरीका काम नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन तुम्हारे तरीके ने तो मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं की।
और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ। ये सुनकर तो चीजी थोड़ा हैरान हो गया, फिर तुरंत ही खुद को संभालते हुए बोला, कैसी रिलेशनशिप? ऐसी जो पैशनेट किसिंग से भरी हो? जिनवई चीजी का कॉलर पकड़ते हुए जोर से चिल्लाता है, जी हाई पिंग, ध्यान से सुन लो। अगर इस पूरी दुनिया में अगर किसी से दूर रहना चाहता हूँ तो वो है अल्फाज। अगर मेरे लिए तुम्हारे मन में थोड़ी भी इज्जत और ग्रैटिट्यूड है तो मेरे सामने फिर कभी मत आना। और इसी मोमेंट पे चैप्टर का दी एंड होता है। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।